नमस्कार। नोहर के जसाना में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का हुआ उद्घाटन। इस मौके पर विधायक अमित चाचान, पूर्व चेयरमैन राजेंद्र चाचान, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, जिला परिषद सदस्य संतोष नायक, पंचायत समिति सदस्य रमेश बेनीवाल, सरपंच लालचंद सारसर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वीर सिंह धानिया, पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल, शिक्षा विभाग हनुमानगढ़ के जय सिंह रणवा, महात्मा गांधी जीवन दर्शन हनुमानगढ़ के जिला संयोजक श्रवण तंवर, उप सरपंच बलवीर सरदार, चेयरमैन प्रतिनिधि ओम खटोतिया, कामरेड नियामत आदि मेहमान मौजूद रहे। मंच का संचालन शायराना अंदाज में अनिता सुथार ने किया। हमारी बहनों की राजकीय बालिका सेकेंडरी स्कूल से जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुई है उसके लोकार्पण समारोह अंबेडकर भवन में विधायक कोष से 7.5 लाख रुपए की लागत से बने कमरे के लोकार्पण, इन सब समारोह में यह मंच पर विराजमान हम सब के नेता नोहर के विकासपुर श्री राजेंद्र जी चाचान, जिला प्रमुख बहन कविता मेघवाल जी, पंचायत समिति के प्रधान सोहन जी ढील, गांधी दर्शन जीवन समिति के जिला के संयोजक श्रवण जी तंवर, जिला परिषद सदस्य बहन संतोष जी नायक, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि घीसाराम जी नायक, नाहर नगर पालिका अध्यक्षा प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी खटोतिया, पंचायत समिति सदस्य रमेश जी बेनीवाल, आपके इस पंचायत के प्रथम व्यक्ति सरपंच लालचंद जी, नोहर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वीर सिंह धानिया जी, मनोज जी आर्य, मनोज जी कौशिक, मंचासीन तमाम अतिथिगण और इसके साथ ही नोहर गौशाला के पूर्व अध्यक्ष और भामाशाह निरंजन जी गोलिया, तमाम मंचासीन अतिथिगण, अति सम्मानित सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और जिसके लिए हम यहाँ इस प्रोग्राम में आए हैं, यहाँ बैठे मेरे छोटे भाई और बहनों, विद्यालय स्टाफ, सर्वप्रथम जसाना ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि यहाँ पे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल और हमारी बहनों के लिए 12वीं तक का स्कूल जो कर्मोन्नत हुआ, इसके लिए आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि बच्चों के पैरों में चप्पल चाहिए ना हो, जूते ना हो, लेकिन उनके हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का, आदरणीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी का, कि उनकी दूरगामी सोच की वजह से आज पूरे राजस्थान में राजकीय विद्यालयों में लाखों की संख्या में नामांकन संख्या बढ़ी है। जो पूर्ववर्ती सरकार ने जिन विद्यालयों को मर्ज करके बंद करने का काम किया, हमारे युवा साथियों को बेरोजगार करने का काम किया, हमारे उज्जवल भविष्य जो राजकीय विद्यालयों में पढ़ते थे उनके भविष्य को जो अंधकार में ले जाने का काम किया, वही हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने उन मर्ज स्कूलों को, बंद स्कूलों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में रूपांतरित करते हुए एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा है, जो कि हम आज इस महंगाई के दौर में हम देखते थे कि प्राइवेट स्कूलों में किस तरह से फीस की बढ़ोतरी हुई, हम उस स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे थे। आज उन्हीं राजकीय विद्यालयों में हमारे उज्जवल भविष्य, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे, इंग्लिश मीडियम की अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करेंगे। और आज जो हम सब ने जो यहाँ प्रस्तुतियां देखी, जो ये हमारे बच्चे एक शानदार ड्रेस के अंदर टाई लगाकर जो बैठे हैं, ये हमारा सपना होता था कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे। आज वो सपना साकार हो रहा है, तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की वजह से हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ इन बच्चों को और ये सभी शिक्षकों को जिन्होंने एक शानदार 100 दिन के इस कार्यकाल के अंदर विद्यालय का जो आप भामाशाह के द्वारा जिस तरह से केदार जी ने बताया 20 लाख रुपए से अधिक आपके द्वारा भामाशाह के द्वारा इस स्कूल के अंदर दिए गए, जिसकी बदौलत आज का ये स्कूल का जो रंग रूप हम देख रहे हैं बहुत ही सौंदर्यपूर्ण। और जिस तरह से इन बच्चों को
इन अध्यापकों ने जो इनको मेहनत कराई वो हमने मंच के माध्यम से देखा कि किस तरह से एक बढ़कर शानदार प्रस्तुतियां इस मंच से दी जा रही थी। यह नहीं लग रहा था कि राजकीय विद्यालय के बच्चे हैं या किसी बड़े शहर के प्राइवेट स्कूल के बच्चे। धन्यवाद देता हूँ उन बच्चों को, सभी विद्यालय स्टाफ को कि वास्तव में आपने बहुत ही मेहनत कर इस शानदार जो काम कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारे उज्जवल भविष्य है जो आगे बढ़कर हमारे गांव का, परिवार का, समाज का नाम रोशन करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हम इन उज्जवल भविष्यों के लिए जितनी ज्यादा हो सके मूलभूत सुविधाएं पूरी करने का काम करें। विधायक बनने के बाद राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और जो उनकी सोच थी कि सर्वप्रथम हमें हमारे चाहे विधायक कोटे का पैसा हो, चाहे वो प्रधान पंचायत समिति का हो, चाहे वो जिला परिषद का मद हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा हमें इन राजकीय विद्यालयों में ही लगाना है, जिससे कि हम हमारे उज्जवल बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं पूरी कर सके। इसके लिए हम अधिकांश पैसा विधायक कोटे का इन राजकीय विद्यालयों में ही दे रहे हैं। 16 करोड़ रुपए से अधिक का समग्र शिक्षा अभियान के तहत भी नौर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्कूलों में कमरों के निर्माण की स्वीकृतियां मिली है, जिसमें 44 लाख रुपए जसाना गांव के जो बालिका स्कूल है इसमें 4 कमरे का निर्माण जल्दी इसका शुरू होगा। 44 लाख रुपए की स्वीकृति जसाना गांव के लिए आएगी। पीने के पानी की 4 करोड़ 11 लाख रुपए की इसकी गांव के लिए स्वीकृति आई। विधायक बनने के बाद जो आपकी आवाज बनकर, चाहे किसान की हो, मजदूर की हो, बच्चों की हो, शिक्षा, पानी, बिजली, कोई भी क्षेत्र का मुद्दा हो, आपका ये बेटा राजस्थान की विधानसभा के अंदर बुलंद आवाज के साथ आपकी बात रखी। और जो आपने जो फैसला किया था, हालांकि जसाना गांव का बहिष्कार रहा था और उस मुद्दे को भी मैंने विधानसभा के अंदर जोर शोर से उठाया था कि जो जिस पर आपने बहिष्कार किया था पवन व्यास हत्याकांड का, बार बार मैंने और यहाँ तक कि मैंने सरकार के खिलाफ जाकर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाया था कि यह भी हमारा पवन व्यास हत्याकांड जो पंचायत घर के अंदर हुआ वो भी खुलना चाहिए। उसके बावजूद हमने जो विकास का क्रम 3.5 वर्षों में राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में लगातार जारी रखा और नौहर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसमें हमारे विकास के नए आयाम स्थापित नहीं हुई हो। चाहे हम उसमें बड़ी बात हमारी बहनों के लिए करें, हमारी बहनें चाहती थी कि हमें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक सुरक्षित और अच्छा माहौल मिले। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बजट में कन्या महाविद्यालय की हमें सौगात दी और मैं धन्यवाद देता हूं बिहानी परिवार का जो 5 करोड़ रुपए की लागत से नौहर में कन्या महाविद्यालय के बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है। जब हमारी बहनें 12वीं तक इस गांव से शिक्षा ग्रहण कर जाएगी तो उसको राजकीय कन्या महाविद्यालय में वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकती है। उसके समीप ही 2 करोड़ रुपए की लागत से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बन रहा है। उसी के नजदीक 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास का भी निर्माण करवाया जाएगा, जिससे कि दूर दराज की हमारी बहनें उसी छात्रावास में रहकर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके। चाहे हम कृषि महाविद्यालय की नौहर में बात करें, चाहे नौहर से हरियाणा बॉर्डर वाया फेफाना की सड़क के 18 करोड़ रुपए से इसका कार्य शुरू हो चुका है। चाहे हम फेफाना में उप तहसील या थाने खोलने की बात करें, चाहे पल्लू को तहसील करमोनत की बात करें या नौहर से सरदार सर वाया मंदरपुरा कुइया होते हुए 58 करोड़ रुपए की उस सड़क की बात करें, उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 200 करोड़ रुपए से अधिक की पीने के पानी की स्वीकृतियां हमें मिल चुकी है। तो इसके साथ ही नौहर का राजकीय चिकित्सालय जो 30 वर्षों से करमोनत की बाट जो रहा था, 30 वर्ष तक जो भी विधायक आए उस राजकीय चिकित्सालय की तरफ जाकर नहीं देखा, क्योंकि हमने 30 वर्षों तक लगातार भारी व्यक्ति को विधायक चुनते आ रहे थे। लेकिन जब पहली बार आपका अपना बेटा राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा तो आप उस राजकीय चिकित्सालय का भी दशा और दिशा देखिए। 50 से 100 बेड में करमोनत हुआ, ट्रॉमा सेंटर की हमें सौगात मिली, उप जिला चिकित्सालय की हमें सौगात मिली, उसमें आईसीयू का निर्माण करवाया गया। और कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी जो जयपुर और दिल्ली में इलाज हुआ करते थे, उसी राजकीय चिकित्सालय में हमारा मरीजों का निःशुल्क इलाज उसी राजकीय चिकित्सालय में करवाया गया। यह बहुत बड़ी सौगात थी। 5.5 करोड़ रुपए में बिल्डिंग निर्माण के इस बार मिले हैं और आने वाले वर्ष में उसी राजकीय चिकित्सालय में 40 करोड़ रुपए से उप जिला चिकित्सालय के भवन का निर्माण करवाया जाएगा। मेघाना को हमने सीएससी बनाने का काम किया, नौहर से सावा सड़क का सुदृढ़ीकरण का काम किया, नौहर से चूरू 258 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर हो चुके हैं। ये मेगा हाईवे बनेगा जिससे कि जयपुर जाने में हमें सुविधा होगी। शहर के अंदर 8 करोड़ रुपए की हमें सड़कों बनाने की सुविधा मिली। 26 करोड़ रुपए की लागत से हमने गाँव में मिसिंग लिंक सड़कें बनाने का काम किया, जो फोगला व मानकेरिया गाँव का
आप पता कीजिए, आजादी के बाद 70 वर्ष के बाद भी वो गांव चारों तरफ से किसी भी तरह से सड़क से नहीं जोड़े गए थे। छोटे छोटे वो गांव थे। आज हम पिछले दिनों शिलान्यास किया और वो गांव सड़कों से जुड़ने जा रहे हैं। विभिन्न गांव में पशु, चाहे उप चिकित्सा केंद्र की बात हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, चाहे वो किसान सेवा केंद्र की बात हो, उसके खोलने का बात काम किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया कि पिछले बजट में जितने भी हमारे 10वीं के स्कूल थे, सभी स्कूलों को 12वीं का करने का काम किया। जो एक साथ नौहर में 18 स्कूल 10वीं से 12वीं के कर्मोन्नत हुए और पिछले 5-6 दिन पहले 3 जो हमारे बालिका के स्कूल जो 8वीं के थे, उसको भी 12वीं का करने का काम किया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी जो भी बहनें, हमारे बच्चे हैं, वो अपने गांव में रहकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, संस्कार ग्रहण कर सके, जिससे कि हमारा आने वाले समय में नाम रोशन हो। अगर यह सब संभव हुआ तो राजेंद्र जी चाचान के जो पाठ पढ़ाया हुआ ईमानदारी का, सच्चाई का, कि गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानो, पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति को आगे लाओ, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलो और दलगत जो पार्टीबाजी की राजनीति है, उससे ऊपर उठकर हमें पीड़ित मानव की सेवा करना है। उन्हीं के आदर्श और संस्कारों की वजह से ये काम संभव हो पाया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि नौहर का विधायक, उनके जनप्रतिनिधि एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ चल रहे हैं। उनके ऊपर 1 रुपए का भी किसी भी तरह का, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे पोस्टिंग हो, चाहे वो अन्य काम हो, 1 रुपए का कोई भी तरह का कोई क्लेम नहीं कर सकता। हम हमारे सैकड़ों बहन और भाइयों को तो 700-800 किलोमीटर दूर रहते थे, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ से हो या अन्य राजकीय सेवा में हो, बगैर किसी का 1 रुपए खर्च किए अपने घर के पास समीप उनको लेकर आए, जिससे कि वो राजकीय सेवा के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी का भी सही रूप से निर्वहन कर सके। यही हमारी सोच रही है और हमने किसी भी व्यक्ति को यहाँ से उठाने का काम नहीं किया, चाहे वो किसी भी पार्टी का से बंधा हुआ हो। हमारा प्रयास यही है कि विधायक बनने के बाद मैं किसी पार्टी विशेष या जाति धर्म का नहीं, बल्कि लाहौर क्षेत्र के 2.5 लाख मतदाताओं का विधायक हूँ। और हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है कि 2.5 लाख मतदाताओं की बात को सुनते हुए जो भी जनहित का निर्णय हो, जो भी जनहित का काम हो, जो भी पीड़ित मानव की सेवा करने का काम हो, चाहे वो पंक्ति के अंतिम छोर पर व्यक्ति को आगे लाने का काम हो, हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम उसको प्राथमिकता से करने का हम वो काम करें। इसी के लिए लाहौर विधानसभा क्षेत्र में लगातार 4 बजटों में, पूर्व के बजटों में तो हम इंतजार करते थे कि लाहौर का कभी नाम भी इस बजट में आया गया, लेकिन 4 बजटों में लाहौर के साथ साथ विभिन्न ग्राम पंचायतों का भी नाम इस बजटों में आया है। और वो घोषणाएं जो की गई वो धरातल पर भी उतरी है। हमारे विपक्ष के साथी कहते थे, विधानसभा में भी कहा था और यहाँ भी प्रचार करते थे कि ये तो थोथी घोषणाएं हैं, पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी घोषणा पूरी नहीं होगी। लेकिन मैं उनको इस मंच से कहना चाहता हूँ, 4 वर्ष का लेखा जोखा आप निकाल ले, बजट की घोषणाएं निकाल ले, सारी की सारी बजट की घोषणाएं धरातल पर उतर चुकी है। सभी बजट की घोषणाओं का हमें पैसा मिल चुका है। मात्र एक घोषणा जो हमारे 28 गांव नौर और भादरा के बिरानी थे, लंबे समय से संघर्ष किया, इसी बजट में मुख्यमंत्री जी ने उसको सिंचित करने का और 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि वो भी हमारी घोषणा जल्द पूरी हो, उसका भी कार्य प्रारंभ हो। इसके अलावा जितनी भी बजट में घोषणाएं थी, सारी की सारी घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है। ये सब आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक बार पूरे विद्यालय स्टाफ का, इन प्यारे बच्चों का, ग्रामीणों का तहे दिल से आभार करता हूँ, प्रकट करता हूँ। और विशेष तौर से माता शक्ति की प्रतीक जो हमारी माताएं बहनें बैठी है, तो विशेष तौर से अपने बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए और हमारे हम सब जन प्रतिनिधियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। लंबे समय से प्रोग्राम चल रहा है, फिर भी आप शांतिपूर्वक बैठकर अपने नन्हे मुन्ने कलाकारों को, जो बच्चे यहाँ प्रोग्राम दे रहे थे, आपने देखा, आपका आभार, धन्यवाद। जो आपने मांग पत्र दिया उसके लिए आप सब, हम सबके नेता राजेंद्र जी चाचा अभी आप मंच पे आएंगे, वो उसके लिए विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय नौहर।